हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज एनालॉजी का 5th चैप्टर है। एक्चुअली पहले चैप्टर में समझाया था क्या करना होता है, फिर हिंदी वाले क्वेश्चन कराए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन कराए, लेकिन जो नंबर्स वाले क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कराना चाहता था तो 15-20 पहले करा दिए थे और आज थोड़े कर लेंगे। तो लगभग 2022 में जितने क्वेश्चन आए हैं एसएससी में इस चैप्टर से लगभग 40-50 क्वेश्चन आए होंगे, क्योंकि शिफ्टें बहुत होती हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है 2022 के क्वेश्चनों को, क्योंकि 2023 का अभी तो नहीं करा सकता, 23 चल रहा है, लेकिन 2022 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और जो आए हैं और जो नहीं होते हैं वो लिखे हैं और आपको देख के पता चल जाएगा। देखो हर क्वेश्चन आपके सामने मैंने पहले इसलिए दिए ताकि जो बच्चे जानते हैं करना उनका समय वेस्ट ना हो। जिनको लगता है कि मुझे चैप्टर आता है मैं क्यों प्रैक्टिस करूं, तो एक बार करके देख लो। आप करके देख लो कि 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि ये अभी के क्वेश्चन आए हुए, मैं प्रीवियस ईयर नहीं करा रहा, जानबूझ के भारी नहीं छाटे, जानबूझ के आसान नहीं छाटे, ये आए हुए क्वेश्चन है और ये आएंगे, ये पैटर्न आएंगे, तो इसलिए आपको समझना है। तो आप अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना आता है। आप क्या करिए कि अपने आप करिए, मैंने लिख के दे दिए। जो बच्चे कर सकते हैं वो वेट मत करिए मेरे कराने का, आप लोग करिए। अब जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो मेरे कहने से कर रहे हैं कि पूरा कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और पहला चैप्टर चल रहा है, तो वो सिर्फ वेट करें बेटा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। कोई तरीका तो नहीं है, टीचर्स कराते भी नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए तो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे पैटर्न मिलते हैं जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, आपको किया क्या, 17 को लिखा 153, 13 को पूछा गया, 21 को 189 लिखा। तो जैसे ही आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, यानी कि आपकी समझ में आ जाएगा कि 9 से गुणा करी है लेकिन -9 से करिए बेटा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है। यहां देखा 21 की -9 से ही करेंगे बेटा, 9 कम 9 तो 18, माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि समझ में आ गया, पैटर्न बन गया। दोनों जगह आपने चेक कर लिया, दोनों जगह काम कर रहा है, मतलब पैटर्न बन चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस -9 से गुणा कर देनी है। अब 13 निम्मा कितना होता है, बोले फिर 13 निम्मा 117, आंसर कितना हो जाएगा 117, प्लस का, माइनस का क्यों नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लस का 117। क्लियर हो गई बात, डन है इतनी बात। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, देखो हर क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, मैं बीच में बात करता रहूंगा, आप ट्राई करते रहो। जो बच्चे जितने कर सकते हैं खुद वो उतनी अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे फिर तो मैं हुई बताने के लिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, दूसरा आपने देखते ही कर लिया होगा। क्यों कर लिया होगा, क्योंकि ये इतना तो आप जानते ही हैं, बचपन से हम लोग मैथ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करते आ रहे हैं। पहाड़े हमें याद है, जिन बच्चों को पहाड़े याद होने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़े स्क्वायर क्यूब अगर याद हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अपने आप बच जाएंगे। कैसे दिखेगा, 6 से 43 कैसे आ सकता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 6 सत्ते 42, तुरंत आएगा ना कि 6 सत्ते 42 और प्लस क्या कर दिया 1, मतलब अगली संख्या से गुणा करके 1 प्लस कर रहा है। आपने यहाँ देखा 4 पंजे 20, अगली संख्या से प्लस 1 कर दिया, यानी कि अगली संख्या से गुणा करना है प्लस 1 करना है। तो भैया 11 की 12 से गुणा करोगे तो 12 कम 12 का 2, हाथ से लगा 1, 12 कम 12 13, कितना हो गया 132, और प्लस कर देंगे इसमें 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 133। अगली संख्या से गुणा करके 1 प्लस कर, डन हो गई बात। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 16 को 50 लिखा है, 144 को 338 लिखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये बच्चों की समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता तो वो दिक्कत दे देता है आपको। क्या करना है समझ लेते हैं। 144 को 338 लिखा है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये 144 12 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर, यानी इनसे कुछ तो रिलेशन हो गई। जब स्क्वायर दिए सारे, है ना, हर जगह स्क्वायर दिए तो कुछ तो रिलेशन होगा। अब 144 से 338 का रिलेशन नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपको पहाड़े याद है तो आप देखोगे कि अगर यहाँ से 16 से 50 का तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि 25 दूनी 50 होता है। तो ये लिखा है 4 का स्क्वायर, 4 से अगला क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, गुणा कर दी 2 से। ये लिखा है 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन आप क्या करेंगे अगले वाले के स्क्वायर से 2 की गुणा करेंगे, तो अगले वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 13, 13 का स्क्वायर 169, और इसकी 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 338। मतलब क्या कर रहे हैं बेटा, तो पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा पहचानोगे तो पता चलेगा क्या, कि जिस संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी अगली संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर था ये, तो 5 का स्क्वायर गुणा 2, 12 का स्क्वायर था ये, तो 13 का स्क्वायर गुणा 2, एक तरीका। दूसरा तरीका बता देता हूं कि जिनको ये ना है, तो फिलहाल आंसर क्या होगा, तो 7 का है ये, तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 दूनी 128 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में ना आए तो आप देखो, ये 4 का स्क्वायर है, क्या किया +1 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर किया गुणा 2 से कर दी, सेम चीज
ये 12 का स्क्वायर तो 12 प्लस 1 है ना, तो 13 का स्क्वायर किया, गुणा 2 कर दी। बात वही है, मैंने डायरेक्टली बताया था पहले, अब लिख के समझा दिया है ना, कि अगली संख्या से अगली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके फिर 2 से गुणा कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, जब तक मैंने ये बताया आप लोग कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने, जो बच्चों ने नहीं किया वो करो। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि आप लोग कर पाएंगे, मतलब कर लेंगे जो बच्चे करते आए हैं, जिनको कराया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो शायद ना कर पाए, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कैसे पैटर्न आते हैं। ठीक है, तो मैंने इतनी बातें इसलिए करी कि 5-10 सेकंड हो गए इतनी देर में, तो अब मैं करा देता हूँ। जिन्होंने करना होगा देर में कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं कराता हूँ। 3 से 72 कैसे आ सकता है? तो 3 से 72 आने का सिंपल सा तरीका बेटा ये है कि जैसे आप 3 से 72 देखो, 24×3=72, आपको याद आ जाएगा 24×3=72, यानी कि 24 से गुणा करी, क्योंकि 24×3=72 एक मुंह पे रटा हुआ है ना, बहुत बार यूज होता है। 21 से कैसे आएगा? देखो 24 से कम 24 का 4, हासिल लगा 2, 24 दूनी 48 और 2 50, आगे 504, यानी क्या हुआ है 24 से गुणा करी। तो आप भी क्या कर दोगे 24 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 24 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके जो भी आएगा बेटा लिख लेना यहाँ पे, क्लियर? इतना तो आप कर ही लोगे, सब कुछ मैं कोई बताऊंगा तुम्हें, तो भी थोड़ी मेहनत करनी है ना, तो आप लोग कॉपी में नोट कर रहे हो, इसकी गुणा करके लिख लेना, जो आंसर आएगा वो लिख देना। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, ये कुछ अलग ही पैटर्न लगाया है इन लोगों ने, है ना, एसएससी वालों ने कुछ अलग ही पैटर्न लगाया। हाँ मैंने कराए हैं इसमें के क्वेश्चन पहले भी आपको, अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो देखेंगे, जो मैंने पहले चैप्टर करा रखे हैं, पूरा कोर्स कराया था आर्यन तारकेजा का, उस बुक में भी ये क्वेश्चन था और ये आ भी गया। तो अगर आप पहले पुरानी वीडियो भी देखे हुए तो भी आपके काम चल जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या। तो बेटा हुआ कुछ नहीं है, उसने किया ये है, मतलब आपने कर लिया होगा ना, कर लिया तो आंसर बता देना कमेंट, कल नहीं किए थे आपने आंसर कमेंट में बताया करो, आपके आ रहे नहीं आ रहे तो कितने आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या हुआ है देखो, 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7 और गुणा कर दी 3 से, कितना हो गया 21। सेम 4 3 7 3 10 और गुणा कर दी 3 से, मतलब इन संख्याओं को आपस में जोड़ रहे और फिर 3 से गुणा कर रहे हैं। सेम आप करोगे, 5 1 6 और 7 13 और गुणा किससे कर देंगे 3 से, और 13 3 39, आंसर कितना हो जाएगा 39। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है तो बताओ, नहीं है? ठीक है, चले आगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, छठा, आसान सा क्वेश्चन है तो आपने देख के कर लिया होगा। 5 से 35 आ गया, जैसे ही 5 से 35 दिखा आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि दिमाग में आएगा 5 7 35, यानी कि 5 की 7 से गुणा कर दी, 2 अधिक से गुणा कर दी। 14 से ये कैसे आएगा? तो वही 2 अधिक होता है 16, अंदाजा लगे 24 बोले हाँ आ गया। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 2 अगली वाली से गुणा करनी है। तो 9 की किससे गुणा करेंगे 11 से, और 11 में कितना होता है 99, आपका आंसर कितना हो जाएगा 99। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है तो बता दो, नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो करो आगे। अगला क्वेश्चन 7वां ये रहा, 21 को 54 लिखा है, 24 को पूछा गया, 29 को 78 लिखा है। अब भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि ये समझ में नहीं आता हमारे कि 29 से 78, 21 से 54 कैसे आया, है ना। तो आपके दिमाग में आएगा क्या कर सकते हैं, बोले सर या तो 31 दूनी 42 करो, फिर बहुत आगे प्लस करना पड़ता है। तो आप उल्टा करके देखो कि 21 3 63, आसपास पहुंच गए, आसपास तो नहीं आगे हो लेकिन ठीक है। तो माइनस कितना कर दिया 9, तब 54 आएगा। 21 63 और 63 में से 54 से, हाँ 9 माइनस करोगे तब आएगा 54। तो आप सेम यहाँ करके देखो, अगर यहाँ लग गया तो काम कर जाएगा। 29 3 कितना होता है, बोले 20 3 60, 9 3 27, यानी कि 87, और 87 में से 9 माइनस करो जरा, तो 78, 2 80 और 7 70। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, क्या आ गया 78 आ गया। मतलब क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, 3 से गुणा करके 9 माइनस कर रहे हैं। तो 24 3 72 माइनस कर दो 9, अब 72 में से 9 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, आंसर कितना हो गया बेटा 63। क्लियर है? यहां देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है भाई, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, लेकिन यहां फंस गए, 9 से 22 नहीं आ रहा, तो कुछ और हो रहा होगा। क्यों? स्क्वायर काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई ऐसे नहीं हुआ तो फिर एक ही 4 का बचेगा कि 16 दूनी 32 प्लस कितना कर दिया 4, 9 दूनी 18 प्लस कितना कर दिया 4, मतलब 2 से गुणा करके 4 प्लस करने पे आ रहा है। तो बताओ कौन सी संख्या ऐसी है कि जिसकी 2 से गुणा करो और 4 प्लस करो तो 50 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 50 में 4 माइनस करो 46, किसका दुगना 46 होता है, बोले सर 23 का। तो आंसर कितना हो गया आपका 23, 23 दूनी 46 प्लस 4 50, आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? नवा क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, पहले मेरे कराने से पहले ट्राई कर लो। मैं तो बताता चलाऊंगा, मैं तो ऐसे 100 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। ध्यान रखना,
इन चैप्टर को पेपर में वो बच्चा करके आएगा जो टीचर के कराने से ज़्यादा खुद इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा है। आप खूब दबा के प्रैक्टिस करो। अब तो हर बुक में सॉल्यूशन दिया होता है, कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया, पीछे पे देख लो, चाहे बाद में, पहले दिमाग मारो 5 मिनट, फिर भी ना हो तो पीछे पे देख लो, कोई इश्यू नहीं है। और पीछे पे देखने के बाद भी समझ में ना आए तो मैं हूँ, मैंने आपको नंबर दे रखा है, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, नंबर फिर लिख देता हूँ अपना। कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सअप कर दो, या फिर मेरा नाम आप जानते हो, आपको शो हो रहा है हिमांशु शोरत्रिया, कहीं भी सर्च करो यार, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप जो चलाते हो, नंबर नहीं शो कराना चाहते, आप नहीं चाहते व्हाट्सअप पे मैसेज करना, आप इंस्टाग्राम पे कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, हर जगह मौजूद हूँ, है ना। तो आप तो बस अपनी सहूलियत देखो, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। अभी हाँ बताना भूल गया, कल मेरे पे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए और कोचिंग में भी लगभग 10-12 बच्चे भी, अग्निवीर का पेपर हुआ था ना, तो उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है। दीपू, अमित, बहुत सारे बच्चे थे, क्या शिवयंत, मतलब मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के, नितिन, ऐसी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे, बहुत बच्चों को, नितिन भी 2 थे शायद, तो 2 नितिन थे, तो काफ़ी सारे बच्चों को सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब यह है, तो आपको क्या करना है कि बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप लोग को भी सिलेक्शन हो जाए। उनकी तो अभी फिजिकल बचे हैं, लेकिन पेपर तो क्लियर हो ही गया, और हम पढ़ा रहे हैं, हमारा काम पेपर क्लियर करवाना। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, बच्चों ने, मतलब जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि 5 के 5 सही गए। तो आप भी बस ये कह देना कि सर रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन सही है, मैं खुश, और 25 के 25 क्वेश्चन जिसके सही होंगे तो वो यानी कि मैथ वाले क्वेश्चन भी कर रहा, तो उसका मैथ भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, तो डेफिनेटली उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यूपी पुलिस वाले खासतौर से ध्यान रखना, यूपी पुलिस में 55 नंबर की रीजनिंग आती है, तो ये अगर अच्छा है ना तो ऐसे निपट जाएगा मामला, तो ध्यान से। नेक्स्ट, 12 से 208 कैसे आएगा ये सोच रहे हैं, तो भैया 208 बहुत आ गया, तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, अब 208 से 144 कितना कम है, बोले 64 कम है। अब ये मुझे पहचानना है कि हुआ क्या, तो पहले यहां भी करके देखता हूं। 9 का स्क्वायर 81, और ये कितना कम है, 27 कम है। क्या हो रहा है, हाँ, तो जब मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ में आया कि यहाँ 27, यहाँ 64, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, क्यूब ही क्यों जुड़ रहा है, तो वो भी 4 का ही क्यों जुड़ रहा है। तो देखो 12 को 3 से भाग करो, कितना आएगा 4, तो 4 का क्यूब जोड़ दिया। 9 का स्क्वायर 81, 9 को 3 से भाग करो, कितना आएगा 3, तो 3 का क्यूब जोड़ दिया। तो 15 का स्क्वायर 225, और प्लस क्या करेंगे इसमें, इसको 3 से भाग कर दो 5, तो 5 का क्यूब जोड़ देंगे, 5 का क्यूब 125, इन्हें जोड़ दो बेटा, 225 और 5 30 और 20 50, 250 और 100 350, आंसर कितना हो जाएगा आपका 350। बाकी कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बता देना। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते दिमाग में आएगा 5 पंजे 25 प्लस 2, बट ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि उनने आगे 8 से 39 दे दिया है, इसलिए उसने 3-3 वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सच्ची में 2 वाले पूछे जाते थे पहले, अब 3 वाले पूछे जा रहे हैं। तो पहले आपका समय, आपका ट्राई, उसके बाद मैं बताऊँगा। जल्दी से ट्राई कर लो, जब तक मैं ये रफ करता हूँ साइड में जो लिखा हुआ है ना, जल्दी से ट्राई करो बेटा, आंसर बताओ कमेंट करके। जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे वो अच्छे होंगे, अच्छे बच्चे हैं ना, तो जो बच्चे अच्छे हैं जल्दी से बताओ, और जो नहीं है उन्हें मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो फिलहाल समय की बर्बादी नहीं करते, और मैं बता देता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, मुझे भी कोचिंग जाना है, आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी से तैयार होना है फिर अभी जाके। तो क्या हुआ है कि 5 से 27 कैसे आएगा भाई, तो आपके दिमाग में 5 से 27 का 5 पंजे 25 वाला पैटर्न तो फेल हो गया। तो आप सोचोगे कि 5 से गुणा करी तो 8 पंजे 40, तो 5 से गुणा भी नहीं करी। आप सोचोगे 4 से गुणा करिए, तो ये कुछ जम रहा है मामला, क्योंकि दोनों कम आ रहे हैं। तो 5 चौक 20 और प्लस कर दिया 7, 8 चौक 32 और प्लस कर दिया 7, बन गया पैटर्न। कितना आसान था, क्या कर रहे हैं 4 से गुणा करके 7 प्लस, इससे आसान क्या ही हो सकता है ना। तो बस पैटर्न अपने आप समझ में आएगा, थोड़ी सा प्रैक्टिस करना। तो क्या करेंगे बेटा, 4 से गुणा करेंगे और प्लस कितना करेंगे 7, तो 7 चौक 28, 28 में 7 जोड़ोगे 35, आंसर कितना हो गया 35। क्लियर हो गई बात, समझ में आ चुका होगा ना। कुछ क्वेश्चन है, अब ये कैसे करना है भाई, 147 से 222 कैसे आएगा, कैसे आएगा, सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो। क्या गुणा हो रही है, 14 दूनी 28, नहीं बहुत आगे पहुंच जाएंगे, गुणा तो नहीं हो रही। तो गुणा नहीं हो रही तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। तो सोच सकते हो तो सोचो, जो बच्चे सोच सकते हैं जल्दी सोचो, आंसर बताए कमेंट में, क्योंकि मैं कराता रहूंगा यार तो तुम्हें नहीं आएगा ना। थोड़ा कितने बच्चे कर पा रहे मुझे पता भी तो चले कि कल की वीडियो देखी थी उससे कितने लोगों ने सीखा, कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, समय बर्बाद नहीं करता, इतना समय में कर लिया। मैं बस 10 सेकंड दे रहा हूँ, ऐसी बातों 10 सेकंड दे देता हूँ मैं, तो जिन बच्चों ने करना होगा वो कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो देखो। बेटा कुछ नहीं किया, बस 75 का गैप है, इन दोनों गैप निकाल लिया।
2 में से 7 गया 5, मतलब 12 में से 7 गया 5, इधर बचेगा 11, 11 में 4 गया 7, खत्म हो गई बात, 1 में से 1 जाएगा 0। तो सेम क्या करोगे, 75 जोड़ दो, 75 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अभी आप कर लेना है ना, 75 जोड़ तो लोगे, अब प्लस भी नहीं होगा तो फिर वो आपकी गलती है, 75 जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं 12वां क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, मतलब ये तो दिखते ही आ गया होगा, तो इसको मैं टाइम भी नहीं दे रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। 13 को 1331 लिखा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 11 का क्यूब है। तो क्या किया कि 13 से 2 कम किया 11, 11 का क्यूब 1331। तो क्या करोगे यहाँ पे, 17 से 2 कम करोगे 15, तो 15 क्या कर दोगे क्यूब। अब 15 क्यूब कितना होता है याद होना चाहिए, आप बच्चों को क्यूब भी याद नहीं है, कहने के बाद भी याद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3375। अब जिन बच्चों को क्यूब याद नहीं है ना, उनके लिए एक बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर आप भी क्या याद रखोगे। अब ये चैप्टर तो हो गया खत्म, एनालॉजी। तो क्यूब की ट्रिक, वर्क की ट्रिक आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं, लेकिन और मैंने करा भी रखी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है स्क्वायर निकालने की ट्रिक। अब जो मैं पहले इस चैप्टर के बाद क्यूब की ट्रिक बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन में क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो क्यूब हम किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा करके, और आप आसानी से कर पाएंगे अगर थोड़ा सा आपने वीडियो ध्यान से देख ली। तो कल मैं आपको वही शाम 5 बजे रोज की तरह क्या कराऊंगा, क्यूब निकालने की ट्रिक बताऊंगा, घन कैसे निकालते हैं, और वो आंसर हम चुटकियों में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ 5 बजे 5 PM पर जुड़ना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सभी दोस्तों को ज़रूर बताएं, छोटे भाई वगैरह को भी जरूर बताएं। क्यों, क्योंकि क्यूब सिर्फ कंपटीशन में नहीं, क्यूब मैथ में, क्यूब रीजनिंग में, क्यूब जो आपके 12th तक के एग्जाम होते हैं, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, मतलब A to Z आप कुछ भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो क्यूब की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। लेकिन इसको निकालने का तरीका नहीं आता, हम लोग या तो रट्टा ही मारते हैं, और रट्टा भी हम 10 तक ही मार पाते हैं, इसके आगे कुछ बच्चे नहीं मारते, 11, 12, 13 कुछ याद कर लेते हैं, इसके बाद फिर नहीं कर पाते। तो जब ट्रिक बता दूंगा तो जितनी देर में याद करोगे ना, सोचोगे उतनी देर में तो निकाल दोगे, तो वो ट्रिक कल बताने की कोशिश करूंगा, बस आप जुड़े रहना। ठीक है, ट्रिक आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, 37, 28, 333। अब भैया 37, 28, 333 कैसे आ सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कुछ लग रहा है मुझे मामला बढ़ जाएगा, नहीं बैठ रहा। तो हुआ क्या है बेटा, यहां से देखो अंदाजा लगा, 41 से 39 2 का गैप है, और 41 दूनी 82, 2 से गुणा करिए, सेम। 37 से 28 9 का गैप है, और 37 से 39 9 से गुणा करिए, मतलब जिसका गैप है पहली 2 संख्याओं में उसी से गुणा कर रहे हैं पहली तीसरी संख्या में। सेम आप कर दो, कौन सा ऑप्शन है चेक कर दो, तो देखो यही दिख गया, 18 और 13 5 का गैप है, 18 पंजे 90, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, पैटर्न पहचान गए, जो अंतर पहली 2 संख्या में उसी से गुणा करके आंसर आ रहा है। 14वां क्वेश्चन, ये बताइए, ये 7 की का पावर 1, ये 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताएं, तो देखते बता दोगे, ऑप्शन सी 13 कम 13, 13 का करेक्शन होता है, 13 का क्यूब 2197, और किसी कोई ऑप्शन आंसर नहीं है। 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में क्या हुआ, 16, 11, 375। अब 16, 11 को 375 कैसे लिखा है ये आपको बता, तो 16, 11 को 375 कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्योंकि देखो एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, ये तो मैं बता ही रहा हूँ स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े, देखो क्या क्या आपको याद करना है, मैं फिर लिख रहा हूँ एक बार, क्योंकि अगले चैप्टर में भी काम आएगा। पहाड़े, और सिर्फ बेटा 20 तक तो करना ही करना है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा तक कर लो, 30 तक 40 तक, क्योंकि अंदाज़ा लग जाता है इतने बड़े तो हो चुके हो, है ना। इसके बाद वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये तो कम से कम 30 तक करना ही करना है, ये दोनों 30 तक कर लेना, चलो ज़्यादा नहीं तो 30 तक तो कर ही लेना। उसके बाद घन यानी कि क्यूब जो मैंने बताया, ये आप 20 तक तो याद कर लो, बाकी के मैं निकालना सिखा दूंगा, लेकिन 20 तक तो याद करना ही करना। पहाड़े हो गए, वर्ग हो गया, घन हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया, जो आखिरी चीज बता रहा हूं, ये रीजनिंग की नहीं है, इकाई अंक। मैं ई में कंफ्यूज हो गया, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, देख लेना अपने आप, पहले छोटी होती है शायद। इकाई अंक यानी कि कोई भी जो ना इकाई अंक से मैं अंदाजा लगता है कोई भी क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे एग्जांपल करो 6 और 1 7, तो इकाई अंक 7 आ रहा है, यानी कि मुझे अंदाजा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इन्हीं से हो रहा है। अब 16 11 तो 375 होता नहीं है, तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर करेंगे 16 का तो भी यही आएगा, तो आपने 16 का स्क्वायर किया 256 इकाई अंक सेम है, और 11 का स्क्वायर किया 121, और जरा दोनों को जोड़ के देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3 आ गया। मतलब क्या किया, कुछ नहीं किया, ये पैटर्न काफी बार पूछा जाता है। शुरू की दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दिया, तीसरी संख्या आ गई। सेम काम आप कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। आप कौन से ऑप्शन में हो रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, इकाई अंक से चेक करते हैं।
देखो भैया 6 का स्क्वायर वही 56, एंड में इकाई अंक 6 का आएगा, 4 का स्क्वायर 6 आएगा, 6 6 12 बोले आ सकता है। पहले देखते हैं कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है अभी, इसका देख करते हैं। 18 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, इकाई अंक 4 आ गया, और इसका 9 होता है, 9 और 4 13। भैया नहीं हो रहा तो चेक ही करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, चेक कर लो। क्यों? इसको देखोगे 4 और इसको देखोगे 5, 5 4 9, ये तो आंसर नहीं होगा। इसको देखोगे 6, इसको देखोगे 4, ये भी हो सकता है। तो अब तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई तरीका तो है नहीं, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, जोड़ के देख लो, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 2 1 3 1 4 452 आ गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर? बाकी क्यों नहीं हुआ चेक करा देता हूँ। 18 का स्क्वायर 324, 13 का स्क्वायर 169, 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 मिनट, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 6 2 8 और 1 9 और 3 और 1 4, 493 आ तो रहे। तो इसमें कुछ और पूछा हुआ, एक मिनट चेक करता हूँ। 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, अच्छा वो चेक कर ले। वही तो सोचूंगी इकाई अंक सबके कैसे सेम आ सकते हैं। 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 4 13 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 3 3 ये भी आ रहा है बेटा। तो इसमें ये पूछा था कौन से में ऐसा नहीं है, मतलब ये संबंध जो इसमें है वो 3 में तो आएगा, किस में नहीं आएगा। तो किस में नहीं आ रहा? ऑप्शन डी में नहीं आ रहा। ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्यों? देखो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 5 4 9, 4 2 6 2 1 369 आना चाहिए। कितना लिखा है? 368। तो कौन से में नहीं आ रहा? ऑप्शन डी में नहीं आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि ये पैटर्न जो है, जो हमने पैटर्न पहचाना, वो किस ऑप्शन में नहीं है संबंध, बाकी सब में आएगा, किसी एक में नहीं आएगा। तो इकाई का जो मैंने बताया ना, अगर एक ही आंसर आ रहा होता तो कोई एक ही होता, ज्यादातर 3 ऑप्शन निपट जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ जो गलत है वो बताया ना, तो यहाँ भी 3 निपट गए थे, क्योंकि बाकी तीनों तो आ रहे थे, यही नहीं आ रहा था बस। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इकाई के अंक से बिना सॉल्व करे, जो इतना टाइम लगा बिना सॉल्व करे आप कर सकते हो। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी अगर लगी है तो आपको क्या करना है आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे ना समझते नहीं, तो बता देता हूँ। लाइक करना है, कर ही दिया होगा कुछ बच्चों ने। कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और लगता है कि ठीक है यार बच्चे देख रहे हो। कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा नाम भी याद हो जाते हैं। तीसरी चीज़, शेयर करना है, क्योंकि बच्चों को शेयर करो। ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन नहीं करते, छोड़ देते हैं। एनालॉजी क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर, सीरीज ऑफ मिसिंग नंबर 4 चैप्टर ऐसे बच्चे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो ये तो नहीं होंगे। यार प्रैक्टिस करो ना, क्यों नहीं होंगे? यही नंबर तो आपको बाकियों से अलग बनाएंगे। अगर यही आप छोड़ दोगे कि ये तो होते ही नहीं है, तो फिर आप अच्छे कैसे बनोगे ना, उन बाकी लोगों को पीछे कैसे छोड़ोगे? ये कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो ये 3 काम आप करो। साइड में आपको मेरा सब कुछ दिख रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप इनमें से कहीं भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। आप मुझे कोई भी डाउट तो भेज सकते हो, कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस करो। मैं डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज कॉल करना, बाकी अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि वो फिर ऑकवर्ड हो जाता है एंड फिर मैं कुछ कह देता हूँ और लोगों को लगता है मैं रूड हूँ। तो रूड वाली बात नहीं है, बट अपनी भी थोड़ा इंसान चाहता है ना कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो समझ में आता है, फालतू की बात कर रहे हो तो वो चीज़ समझ के बाहर रहती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सेंड कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूँ। तो कल मिलेंगे आपसे रोज शाम 5 बजे की तरह, कल शाम 5 बजे। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।